हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 2 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी हिंदी विषय की वर्कबुक के कार्यपत्र 11 से लेकर 20 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ आपकी गणित और अंग्रेजी विषय की वर्कबुक को भी मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी क्लासेस आराम से देख सकते हैं। तो बच्चों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। पहला है, तैरने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? तैराक कहते हैं। दूसरा, बगीचे की देखभाल करने वाले को क्या कहते हैं? माली कहते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। पहला है कवि, कवि का क्या होगा? कवियत्री। दूसरा है अभिनेत्री, अभिनेत्री का क्या होगा? अभिनेता। सेठ, सेठ का क्या होगा? सेठानी। चौथा, शिक्षक का शिक्षिका। शेरनी का शेर और बेटी का बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग भी करना है। पहला है आग बबूला होना, इसका अर्थ होता है गुस्सा होना या क्रोधित होना। तो वाक्य प्रयोग, खिलौना टूटने पर सुरेश क्या हो गया? आग बबूला हो गया, यानी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। दूसरा, पेट में चूहे कूदना, यानी कि भूख लगना। तो सुरेश के पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अंधे की लकड़ी, अर्थ क्या होगा? एकमात्र सहारा होना। तो महेश उसके परिवार के लिए अंधे की लकड़ी के समान है, उसके परिवार का एकमात्र सहारा है। अगला, अकल पर पत्थर पड़ना, यानी कि नासमझ होना। तो रवि की अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, इसलिए वह गलत आदतें अपना रहा है, यानी वो बुरी संगत के अंदर पड़ गया है। अगला बच्चों, प्रश्न संख्या 5, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा करें। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, तो पहली खाली जगह में विद्यालय। फूलों पर खाली जगह मंडरा रही है, क्या मंडरा रही है? तितली मंडरा रही है। अगला, हम लोग खाली जगह घूमने जाएंगे, कहां पर जाएंगे? जयपुर। चौथा, सलीम खाली जगह खा रहा है, क्या खा रहा है? केला। पांचवा, खाली जगह खेत पर काम कर रहा है, किसान खेत पर काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसी का, नीचे लिखी गई कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखो, पहले कविता को पढ़ते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ठीक है, अब इस पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6, कविता में अभिलाषा का वर्णन किया गया है। किसकी अभिलाषा का वर्णन किया गया है? पुष्प की। अगला, सुमन का पर्यायवाची नहीं है, यानी पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? वट। बाकी सुमन, फूल और कुसुम तीनों सुमन के पर्यायवाची है। वीरों की चरण धूलि, वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है, कौन लेना चाहता है? पुष्प। प्रश्न संख्या 9, इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है? तो प्रस्तुत कविता में पुष्प की अभिलाषा यह है कि उसे मातृभूमि के अपने अन्य उपयोग की कोई इच्छा नहीं है, यानी मातृभूमि के अलावा उसे कहीं और यूज किया जाए, ये इसकी कभी भी इच्छा या अभिलाषा नहीं रही। पुष्प की अभिलाषा यही है कि उसे अपने मातृभूमि के खातिर ही उपयोग में लाया जाए। अगला प्रश्न संख्या 10, अर्थ लिखिए। सुरबाला, सुरबाला का मतलब होता है अप्सरा या देवी। मातृभूमि का मतलब होता है जन्मभूमि। वनमाली का मतलब होता है श्री कृष्ण। इतलाव का मतलब होता है इतराना या घमंड करना। सम्राट का मतलब होता है शासक या राजा। और शीश का मतलब होता है सिर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपके हिंदी विषय के आकलन पत्र 2 के
सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।